हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बुनने जा रही हूँ 0 से लेकर 4 मंथ तक के बच्चों के लिए टोपी। इसे मैंने जाली वाले डिज़ाइन से बुनकर तैयार किया है। इस टोपी को बुनना बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से बनने वाले डिज़ाइन से। चलिए अब हम टोपी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 10 ग्राम के करीब टेल ग्रीन कलर का ऊन लिया है और एक छोटा सा गोला शरबती कलर का, और 10 नंबर की सिलाई ली है मैंने। सबसे पहले हम टेल ग्रीन कलर के ऊन से बुनाई शुरू करेंगे। थोड़ा सा ऊन अपने दाहिने साइड रख लें और इस तरह से उंगलियों से एक घर बना लें। सिलाई पे हमें टोटल 60 घर डालना है, यानी कि 60 घर। आपको जिस तरह से भी घर डालना आता हो वैसे घर डाल लें। तो यहाँ पे मैंने सिलाई पे टोटल 60 घर डाल लिया है। अब हमें 6 सिलाई बॉर्डर बुनना है। बॉर्डर बुनने के लिए मैं दोनों साइड से उल्टा बुनूंगी। सीधी सिलाई से भी उल्टा बुनना है और उल्टी सिलाई भी उल्टी बुननी है। यहाँ पे मैंने दोनों साइड से उल्टा बुनते हुए 6 सिलाई बुन लिया है। इस तरह से मोती की 3 लाइन बननी चाहिए। पहले घर को उतार लें और दूसरे घर को सीधा बुन लें। अब फंदे को आगे कर लें। फंदे को आगे करने के बाद 2 घर को सीधा बुन लें। अब हमें 3 घर का एक घर करना है। पहले आप 2 घर को इस तरह से उतार कर सीधा कर लें। अब तीसरे घर को मिलाते हुए एक घर बुन लें। तीनों घर को एक साथ मिलाकर बुनना है, तो 3 घर का हमारा एक घर बन जाएगा। अब 2 घर सीधा बुन लें। अब फंदे को आगे करें और एक घर सीधा बुन लें। फिर से फंदे को आगे करें और 2 घर सीधा बुन लें। अब फिर से हमें 3 घर का एक घर करना है। तो इस तरह से 2 घर को मिलाकर पलट लें और तीसरे घर को मिलाते हुए सीधा बुन लें। अब फिर से हमें 2 घर सीधा बुनना है। फंदे को आगे करें और एक घर सीधा बुन लें। फंदा फिर से आगे करें और 2 घर को सीधा बुन लें। अब फिर से हमें 3 घर का एक घर करना है। बस इसी तरह से इस डिज़ाइन को बनाना है। एक घर के दोनों साइड घर बढ़ेगा और बीच में 3 घर का एक घर बनेगा, यानी कि 2 घर घटेगा हमारा और 2 घर बढ़ जाएगा। इसी तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लें। लास्ट में भी हम 3 घर का एक घर करने के बाद 2 सीधा बुन लेंगे। फंदे को आगे कर लें और बचे हुए 3 घर को सीधा बुन लें। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, बस पूरी सिलाई उल्टा बुन लेना है। सीधी सिलाई में पहले 2 घर को सीधा बुनना है। अब फंदा आगे करने के बाद 2 घर सीधा बुनना है। यहाँ पे हमें 3 घर का एक घर बनाना है, तो इसके लिए 2 घर को एक साथ पलट लें। पलटने के बाद तीसरे घर को मिलाते हुए एक घर बुन लें। 3 घर का एक घर करने के बाद फिर से हमें 2 घर सीधा बुनना है। फंदा आगे करें और एक घर सीधा बुन लें। फिर से फंदा आगे करें और 2 घर को सीधा बुन लें। यहाँ पे हमें फिर से 3 घर का एक घर करना है। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बुनना है। बीच में 2 घर को घटाना है और उसके अगल बगल एक एक घर को बढ़ाना है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस डिज़ाइन को बनाना है। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बुनना है। इसी तरह से बुनते हुए टेल ग्रीन कलर से 6 सिलाई बुन लें। उल्टी साइड से हमें सभी घरों को उल्टा बुनना है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 6 सिलाई बुन लिया है। अब हम शरबती कलर के ऊन को लगाकर बुनेंगे। डिज़ाइन वही रहेगा, बस हमें कलर चेंज करना है। पहले घर को उतारने के बाद दूसरे घर से शरबती कलर से बुन लें। अब फंदे को आगे करें और 2 घर सीधा बुन लें। अब हमें 3 घर का एक घर बनाना है, तो इस तरह से 3 घर का एक घर बना लें। अब फंदे को आगे करें और एक घर सीधा बुन लें। फिर से फंदा आगे करें और 2 घर को सीधा बुन लें। अब हमें 3 घर का एक घर बनाना है। बस इसी तरह से इस डिज़ाइन को बड़ा करना है। मैं यहाँ पे 6 लाइन टेल ग्रीन कलर से दूंगी और 6 लाइन शरबती कलर से। धारियाँ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकती हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को पूरा कर लें। उल्टी सिलाई हमें पूरा उल्टा बुनना है। देखिए दोस्तों, डिज़ाइन को आप देख लें एक बार फिर से। बीच में हमारा घर घट रहा है और इसके दोनों साइड बढ़ रहा है। एक बार और आप इस डिज़ाइन को समझ लें। 2 घर सीधा बुनने के बाद फंदा आगे करना है और 2 घर फिर सीधा बुनना है। अब यहाँ पे हमें 3 घर का एक घर बनाना है। 2 घर को सीधा करने के बाद तीसरे घर को लेते हुए एक घर बुन लें। इसके बाद फिर से हमें 2 घर सीधा बुनना है। अब फंदा आगे करके एक घर सीधा बुनना है। फिर से फंदा आगे करना है और 2 घर सीधा बुनना है और फिर 3 घर का एक घर बनाना है। इसी तरह से बुनते हुए हम इसमें 5 धारियाँ देंगे। 3 धारी टेल ग्रीन कलर की और 2 धारी शरबती कलर की। यहाँ पे मैंने एक कलर से 6 सिलाइयाँ बुनते हुए टोटल 5 धारियाँ बुन ली हैं। इस समय लंबाई में ये 5 इंच है। अब हम घरों को घटाएंगे। पहले घर को उतारने के बाद 5 घर को सीधा बुन लें। यहाँ से मैं सिर्फ शरबती कलर के ऊन से बुनूंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 6 घरों को सीधा बुन लिया है। अब 7वें और 8वें घर को मिलाकर एक घर बनाना है, यानी कि 2 घर का एक घर करना है। इस तरह से आप 2 घर मिलाकर एक घर सीधा बुन लें। अब फिर से आपको 6 घर सीधा बुनना है। सातवें और 8वें घर को मिलाकर एक बार बुन लें और फिर से 6 घर सीधा बुन लें। इसी तरह से पूरी सिलाई को बुनना है। लास्ट में हमें 2 घर को एक साथ बुनने के बाद 4 घर बच गया है, इसे हमें सीधा बुन लेना है। उल्टी सिलाई को हमें पूरा उल्टा बुनना है। पहली सिलाई में हमने 6 घर को सीधा बुनने के बाद घर घटाया था। दूसरी सिलाई में हमें 5 घर को सीधा बुनने के बाद घर को घटाना है। इसी तरह से पूरी सिलाई को बुनें। 5 घर सीधा बुनें और छठे और 7वें घर को एक साथ बुन लें। यानी कि 5 घर को सीधा बुनने के बाद 2 घर को एक साथ मिलाकर सीधा बुन लें। इसी तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लें। हर सिलाई में हमारा एक घर कम होता जाएगा और उल्टी सिलाई हमें पूरा उल्टा बुनना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2 घर आगे में सीधा बच गया है, यानी कि 2 घर सीधा बुनने के बाद 2 घर को एक साथ बुनना है। फिर से 2 घर को सीधा बुनना है और 2 घर को एक साथ बुनना है। लास्ट में 2 घर को एक साथ बुनने के बाद हमारा 4 घर बच रहा था, इसे भी हम घटाते जाएंगे। तो 2 सीधा बुन लें और फिर 2 घर का एक घर कर लें। उल्टी सिलाई उल्टा बुन लें।
अब पूरी सिलाई 2 घर को एक साथ करके सीधा बुनते जाएं। इस समय हमारी सिलाई पे टोटल 8 घर है। नीचे वाले टेल ग्रीन कलर को काट कर हटा दें। शरबती कलर को भी थोड़ा सा बड़ा रखकर काट लें। अब हमें टोपी के ऊपर के हिस्से की सिलाई करनी है। सभी घरों के बीच से सुई को डालकर निकाल लें। और इस तरह से उनको खींचकर टाइट कर लें। सिलाई को पक्का करने के लिए एक बार और इसे सिल लें। अब हमें टोपी के आधे हिस्से की सिलाई करनी है। इस तरह से आप टोपी की सिलाई कर लें। अब टोपी के इस हिस्से में हमें बॉर्डर बुनना है। नीचे के हिस्से में इस तरह से सिलाई से घर उठा लें। यहाँ पे मैंने टोटल 40 घर उठाया है। दोनों साइड से उल्टा बुनते हुए 4 सिलाई बुन लें। इस तरह से मोती की 2 लाइन बननी चाहिए। घरों को बंद करने के लिए पहले घर को उतार लें और दूसरे घर को सीधा बुन लें। अब पीछे वाले घर को आगे लाकर गिरा दें। इसी तरह से तीसरे घर को सीधा बुनें। दाहिने साइड वाली सिलाई पे जब 2 घर हो जाए तो पीछे वाले घर को आगे लाकर गिरा दें। इसी तरह से सभी घरों को बंद कर लें। जब एक घर आपकी सिलाई पे बच जाए तो इससे हम डोरी बना लेंगे। आपको अगर क्रोशिया से बुनना आता हो तो इस तरह से डोरी बना लें। बड़ी ही आसानी से डोरी बन जाती है। 2 घर उठाकर इस तरह से डबल क्रोशिया बुनती हुई डोरी को बड़ा कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने डोरी को 5-6 इंच के करीब रखा है। डोरी के नीचे में आप इस तरह से डबल क्रोशिया बुनते ही छोटा सा फूल बना लें। तीन डबल क्रोशिया बुनने के बाद इसे नीचे वाले चेन में लॉक कर देना है। इस तरह से सटाकर लॉक कर दें। अब इसी तरह से फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनें और नीचे में लॉक कर दें। इस तरह से हम 3 बार बनाएंगे। देखिए दोस्तों, नीचे में कितना प्यारा सा छोटा सा फूल बन गया है। अब उनको काट कर हटा दें और इस छोटे से ऊन को फ्लावर के नीचे की तरफ कर लें। इसी तरह से आप दूसरी डोरी को भी बना लें। यहाँ पे मैंने टोपी की दूसरी वाली डोरी को भी बुन लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।